ओम शांति। आज हम अपने जीवन की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। आज आप देखें, भले घर से लेकर के, साधनों से लेकर के या परिवार को लेकर के, हम सुरक्षा की हर जगह ध्यान रखते हैं कि मेरा परिवार भी सुरक्षित होना चाहिए, मैं जहां जा रहा हूं वो प्रॉपर तरीके की प्रोटेक्शन हो। इसी प्रकार अगर हम ये ध्यान रख लें कि मेरे जीवन में कौन सी चीजें मेरी सुरक्षा कवच बन सकती हैं, जो जीवन में भले कितने भी संकट आ जाएं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दुख दर्द आ जाए, उन्हें वो इजीली मिटा दे। क्योंकि जब आपका जीवन एक सुरक्षा कवच के घेरे में होगा तो लाइफ में भले कितने भी सरकमस्टांस आ जाए, आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हो। क्योंकि आज लोगों के दिल में दुख दर्द की भावनाएं बैठ गई है। आज जीवन में कब कहां से दुख दर्द आ जाता है किसी को कोई पता नहीं। हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाता है। और फिर हम कई बार कहते क्या है, मैंने तो किसी को दर्द दिया ही नहीं, मैंने तो किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर मेरे पास क्यों आया। लेकिन आया है तो मुझे उसको हैंडल भी करना है। लेकिन उसके लिए मुझे कौन से दो सुरक्षा कवच बहुत जरूरी हैं, जिनसे मैं हमेशा दुख दर्द, चिंताओं से, पीड़ाओं से या परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकता हूं। पहला, दुआएं। क्योंकि दुआएं हमारे जीवन का वो सुरक्षा कवच है जो हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन कमाने का तरीका है, आसानी से हम दुआएं कमा सकते हैं। आपको कोई चीज नहीं करनी है, आप मन से सभी को पावरफुल शक्तियां भेजें। कोई आपका दुश्मन भी है, जो मित्र है उनको तो आप भेज ही रहे हैं, लेकिन जो आपका शत्रु भी है उन्हें आप अच्छा बनाने की दुआएं भेजें कि ये भी व्यक्ति बहुत अच्छा बन जाए, इसे अपनी गलतियों का पछतावा हो, भगवान से माफी मांगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। तो यही दुआएं आपके जीवन का सुरक्षा कवच बन जाएंगी। क्योंकि कहा भी जाता है कि मित्र को मित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शत्रु को मित्र बनाना सबसे बड़ी कला है। व्यक्ति के प्रति नफरत भावना मत रखो कि हम आपको सुधरने का पूरा मौका दे रहे हैं। आपके प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को खुद देखें, खुद पहचानें कि आप कहां गलत हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सामने वाले को उसकी गलती रियलाइज कराते हैं और वो सामने वाला रियलाइज नहीं करता। और कई बार हम कहते हैं कि हम बोल बोल के थक गए इस व्यक्ति को, सुधर जा, सुधरता, पर सुधरता ही नहीं। कई बार घर में भी वो चीज होती है, हम बहुत सारे लोगों को सुधारने की कोशिश करते पर नहीं सुधरते, तो आप उन्हें वहीं छोड़ दें, लेकिन उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की दुआएं भेजें कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कर्म करती है, बस थोड़ा सा ये अपने कर्मों को चेक जरूर करे, अटेंशन रखे। तो उससे क्या होगा, आपको बदले में भगवान की दुआएं मिलेगी। भले कोई इंसान आपको दुआएं दे या नहीं दे, लेकिन आपको भगवान की ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगी। और वो भगवान की ब्लेसिंग ही आपकी सुरक्षा का वजह है। क्योंकि लोगों की जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो आपकी परिस्थितियों को मिटाने की ढाल है, लेकिन जब आपको भगवान की ब्लेसिंग मिलती है तो वो आपके जीवन का सुरक्षा कवच है। अगर आप भगवान के घर का सुरक्षा कवच बन जाओ, भगवान आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। अगर आप भगवान को हर जगह पर हमेशा याद रखते हो तो भगवान आपको हर जगह याद रखेगा। तो अगर आपको भी सुरक्षा कवच चाहिए कि मेरे जीवन में दुख दर्द, चिंताएं, परेशानियां सब मिट जाएं, और अगर आ भी रही हैं तो मुझे ज्यादा वो पीड़ा ना दे, तो उसके लिए भगवान से ब्लेसिंग लेना बिल्कुल ना भूलें। और वो तभी मिल सकती है जब आप प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते हैं, भगवान के कहे अनुसार चलते हैं, उसकी सेवाओं में मददगार बनते हैं और उसे घर को अपना समझते हैं। दूसरी चीज, खुशियां बांटना। क्योंकि आज लोगों के मन में दुख दर्द, चिंताएं, अशांति है। क्या चाहिए लोगों को आज? शांति, सुख, खुशी। तो आप वही चीजें उनको देना शुरू कर दें।
तो जब आप अनेक आत्माओं को ये चीजें बांटना शुरू हो जाएंगे तो वो भी आपके जीवन का क्या बन जाएंगी? सुरक्षा कवच। क्योंकि आज लोगों को इन्हीं चीजों से वो वंचित हो रहे हैं। आज आप देखें, लोग भले धन कमा रहे हैं पर खुशी का ध्यान नहीं। धन तो खूब कमा लिया लेकिन घर में सुख चैन नहीं। घर में आए तो टेंशन, बाहर गए तो टेंशन, घर में आए तो अशांति, बाहर गए तो अशांति, घर में आए तो भी दुख, बाहर गए तो भी दुख। क्यों? हम तो धन कमा रहे हैं पर धन के साथ हम खुशियां नहीं कमा रहे। तो हमें धन भी कमाना है पर साथ साथ में खुशियां, और खुशियां कमानी है तो साथ साथ में धन भी। लेकिन वो तब होगा जब आपके पास दुआएं होंगी, क्योंकि खुशियों का दरवाजा भी तब खुलेगा जब आपके पास दुआओं का दरवाजा खुला होगा। क्योंकि दुआएं आपके जीवन में खुद ब खुद खुशियां लेकर आ जाएंगी, क्योंकि ये खुशियां ही आपके जीवन का सुरक्षा कवच है। सबसे पहला सुरक्षा कवच भगवान की ब्लेसिंग। और जब हमें भगवान की ब्लेसिंग इजीली मिलना शुरू हो जाती है तो हमारे जीवन में ना चाहते भी खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। तो हम यही तो चाहते हैं कि जीवन में खुशियां आए। तो धन कमाओ पर धन के साथ साथ खुशियों का ध्यान रखो कि मेरे परिवार में जो भी धन मैं लेकर आ रहा हूं क्या वो खुशियों से संपन्न है। क्या मैं ऐसा धन तो नहीं लेकर आ रहा जिससे घर में, परिवार में दुख अशांति बढ़ रही है। तो अगर मैं अपने घर में दुख अशांति से कमाया हुआ धन लेकर आ रहा हूं तो मेरे घर में भी दुख अशांति ही आएगी। लेकिन अगर मैं उस धन में खुशियां जोड़ता हूं, भगवान की ब्लेसिंग जोड़ता हूं, तो वो धन कैसा आएगा? खुशियों वाला आएगा, दुआओं वाला आएगा। तो वो धन किसी व्यर्थ जगह जाएगा ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ जगह तब वो जाता है जब आप किसी से छीन कर वो कमाते हैं, किसी की बद्दुआएं लेकर कमाते हैं, किसी की गलत ब्लेसिंग, किसी के गलत अधिकार का फायदा उठाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों से एक तो आपकी खुशी गायब, दूसरा आपके घर में धन की बरकत नहीं, ना धन आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा, और सबसे बड़ा भगवान की ब्लेसिंग नहीं मिलेंगी। तो अगर हमें भी भगवान की ब्लेसिंग चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि जो भगवान ने मुझे मर्यादाएं बताई हैं, जो नियम बताए हैं, जो कर्म बताए हैं, मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो उन दुआओं से मेरे जीवन में खुशियां भी आ जाएंगी और इन्हीं दुआओं से मैं अपने जीवन को हमेशा हर चीज में भरपूर रखूंगा। तो क्यों ना ऐसे ही कुछ कर्म किए जाएं जिससे मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं। क्योंकि लाइफ को आज अगर हम श्रेष्ठ बनाना सीख गए तो मैं अनेक आत्माओं के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता हूं। और जब आप अनेक आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बन गए तो लाइफ जीना आसान हो जाएगा। इसीलिए लाइफ को जीने का तरीका आना चाहिए और वो तरीका आपकी लाइफ को खुशनुमा बना देगा। ओम शांति।